समर वेकेशन खत्म हो गई। पिछले एक महीने में खूब मौज मस्ती की है तुमने। रात के 2 बजे तक जागना, सुबह 11 बजे उठना, पढ़ाई और होमवर्क वो क्या होता है। और अब सडनली तुम्हारे स्कूल खुल गए हैं, कोचिंग जाने लगे हो, अब चीजें थोड़ी हैवी लगने लगी हैं। तो तुम्हारी लाइफ को इजी बनाने के लिए ये टाइम टेबल होने वाला है। 4 बजे तुम्हें उठना है, 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है और खेलना कूदना बिल्कुल नहीं है। ये फालतू की गधा मजदूरी इस टाइम टेबल में नहीं होगी। इसके अंदर सिंपली तुम्हारा पढ़ने का टाइम, खेलने का टाइम, होमवर्क, कोचिंग, स्कूल सभी का एकदम अच्छे से ध्यान रखा गया है, तभी ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए बनाया गया है। तो पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है तुम्हें। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कैसे तुम्हें अपने 24 आवर्स को एकदम सही तरीके से यूज करना है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के स्टार्ट करते हैं फेज 1 से, जो कि है तुम्हारा दी एनर्जी फेज। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद का स्केड्यूल। अब वैकेशन के टाइम पर तुम लेट सोते थे और लेट ही उठते थे। अब तुम्हें सोना कब है वो अभी आगे बताऊंगा। उठना तुम्हें 6 बजे है और ये भी तुम्हारे लिए इजी टास्क नहीं होगा कुछ दिन तुम्हें, बट 2-3 दिन में सेटल हो जाओगे आराम से। 4 AM और 5 AM उठना और भी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए मैंने तुम्हें 6 AM पर उठने के लिए बोला है। तो पहले हफ्ते के लिए तुम्हें एक्सपेक्ट करना है कि सुबह उठना हार्ड लगेगा। अब ये कोई वीकनेस नहीं है, बायोलॉजी है सिंपल। तो सिंपली 6 बजे का अलार्म लगा के सोना है और जैसे ही अलार्म बजता है तो सीधा फोन को बंद करना है बस। बिकॉज बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही अलार्म बंद करते हैं और उसके बाद सीधे नोटिफिकेशन देखी, देन उनका माइंड स्कैटर्ड हो जाता है और फिर पूरा दिन उसका इफेक्ट रहता है। उठने के बाद पहले 10 मिनट में तुम्हें सिर्फ उठना है, पानी पीना है और फ्रेश होना है। फिर अगले 15 से 20 मिनट के अंदर तुम्हें लाइट स्ट्रेचिंग करनी है या मॉर्निंग वॉक, बिकॉज स्कूल कोचिंग में दिन भर बैठना ही पड़ता है। इसीलिए अगर तुम अपनी बॉडी को सुबह में थोड़ा बहुत मूवमेंट दोगे ना, तो बैक पेन, फटीग से दूर रहोगे और आफ्टरनून में भी तुम्हें नींद नहीं आएगी। मॉर्निंग वॉक के बाद तुम नहाने के लिए चले जाओगे और फिर तुम करोगे लाइट ब्रेकफास्ट, जहाँ तुम पोहा, उपमा, ब्रेड, बटर, बनाना, जो भी घर में लाइट फूड हो ना उसको खाना है तुम्हें बस। सुबह उठते ही हैवी पराठा सब्जी मत खाओ, इससे तुम्हारा ब्लड स्टोमच की तरफ जाता है और ब्रेन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करो हल्का खाना खाना है। सिंपली रूल याद रखो जो कि एटॉमिक हैबिट में है, विन दी मॉर्निंग विन दी डे। पहले 10 मिनट तुम जो भी करते हो वो पूरे दिन की ब्रेन केमिस्ट्री सेट करता है। मॉर्निंग में फोन नहीं, बस अपना काम, ये एक हैबिट सेट करो और देखो अगले 30 दिन में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद तुम अपने स्कूल के लिए निकल जाओगे, जो कि मेजॉरिटी बच्चों का 7 AM से 2 PM तक होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 9-10 के बच्चे स्कूल को टाइम वेस्ट मानते हैं, सोचते हैं कोचिंग में या फिर यूट्यूब से कवर कर लेंगे चीजों को, और ये सोच तुम्हारी पूरी पढ़ाई में डबल मेहनत करवाती है। स्कूल में जो टीचर 40 मिनट में एक्सप्लेन करता है वही घर पे आके तुम 2 घंटे लगा देते हो पढ़ने में। तो स्कूल में एक काम करना स्टार्ट करो, नोट्स प्रॉपर्ली बनाओ। कैसे बनाने अभी आगे बताऊंगा, उससे पहले बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे प्रैक्टिस कहाँ से करें भैया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो वैसे तो तुम्हारी चॉइस है, कोई भी बुक ले सकते हो, बट मेरी मानो तो MTG की ये 100% बुक तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी। MTG की ये 100% बुक लेते हो ना, तो तुम्हारी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल हो रही होगी। बिकॉज इसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मिसलिनियस और कंपटीशन फोकस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। साथ में सैंपल पेपर भी हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। सभी सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें ये बुक्स मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक जरूर कर लेना, बिकॉज उससे तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो, स्कूल में नोट्स बनाने के लिए तुम्हें कॉर्नर मेथड को यूज करना है, जहाँ पे पेज को तुम्हें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट है जो टीचर बोल रहे हैं उसको लिखो। सेकंड एक कीवर्ड या क्वेश्चन उस पॉइंट का तुम्हें लिखना है। अब थर्ड, घर आकर तुम्हें पूरे पेज को एक लाइन में समराइज करना है। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा डीप वर्क बुक से उठाया गया है, जिसका सिंपली मीनिंग है एक्टिव लिसनिंग एक फॉर्म ऑफ डीप वर्क है और ये सबसे अंडररेटेड स्टडी टेक्निक है। अब जो भी तुमने स्कूल में सीखा है उसको घर आके रिवाइज करना, मतलब तुमने अपना बहुत सारा टाइम सेव कर लिया है। और कॉर्नर मेथड से नोट्स लिखने वाले बच्चों की रिटेंशन 70% ज्यादा होती है। अगर तुम्हें ये मेथड नहीं समझ आया तो सिंपली इतना समझ लो, जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से सुनो, उसके बाद उसको लिखो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, वो भी कीवर्ड्स की फॉर्म में। देन घर आके उन सभी चीजों को एक लाइन में डिस्क्राइब करने का ट्राई करो। बस, बहुत ही सिंपल मेथड है। और तुम्हारे टीचर जो भी ये बोलते हैं ना कि बोर्ड्स में ये जरूर आता है, उन सभी चीजों के आगे स्टार लगा लो तुरंत। ये टीचर की हिंट होती है, इसको सीरियसली लो। अब इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा फेज 2, द रिचार्ज फेज। ये सिंपली तुम्हारा 2 PM से लेकर 4:30 PM तक होगा। अब तुम स्कूल से घर आ गए हो। अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं लंच करने के बाद चलो बेटा
बेटा पढ़ो। और बहुत सारे बच्चे बैठ भी जाते हैं कि चलो यार वैकेशन में कुछ नहीं पढ़ा, अब तो पढ़ना पड़ेगा, और ये गलत तरीका है। 7 घंटे स्कूल के बाद माइंड ऑलरेडी थक चुका है, और जब तक ये फ्लश नहीं होगा ना तब तक कुछ भी पढ़ लो 20% भी उसकी रिटेंशन नहीं होगी। अब व्हाई वी स्लीप बुक के अंदर ये कुछ था कि नासा के पायलट्स पे टेस्ट किया गया। 26 मिनट की नैप के बाद 34% बेटर परफॉर्मेंस और 100% बेटर अलर्टनेस आती है। और ये कोई ऐसे ही बकवास नहीं है। नींद के दौरान ब्रेन सभी टॉक्सिक केमिकल्स को फ्लश कर देता है जो तुम्हें थकान महसूस करा रहे होते हैं। तो सिंपली घर आओ, यूनिफॉर्म चेंज करो और सुकून से लंच करो और 30 से 45 मिनट का नैप लो। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद तुम करोगे अपने स्कूल का होमवर्क। 3:30 PM से 4:30 PM तक तुम आज का सारा होमवर्क खत्म कर रहे होगे। अब भैया होमवर्क ही क्यों करना है? तो ईट दैट फ्रॉग बुक के अंदर लिखा है कि जो सबसे ज्यादा बोरिंग और मुश्किल काम है ना उसको पहले करो। अब नैप के बाद विल पावर रिलेटिवली हाई होती है, तो सबसे अगली टास्क मतलब होमवर्क को इस टाइम पर निपटा दो। इसके बाद बाकी सब इजी लगेगा। अब इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा फेज नंबर 3, दी बैलेंस फेज। अब अगर तुम कोचिंग जाते हो तो कोचिंग, और अगर कोचिंग नहीं है तो तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है इस टाइम पर, मतलब 4:30 PM से 6:30 PM तक। अब देखो कोचिंग जाते हो तो अच्छी बात है, अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कैसे तुम यूट्यूब से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। बाकी कोचिंग है तो कोई बात नहीं, तो आराम से तुम्हें अपनी कोचिंग में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है और सेम कॉर्नल मेथड से तुम्हें पढ़ना है। जब तुम्हारा कोचिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगले 1 घंटे में तुम्हारा स्टार्ट होगा प्ले टाइम। अब ये वो टाइम है जो तुम्हारा प्रेशर को थोड़ा रिलीज करेगा, बिकॉज मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब सीरियस होना पड़ेगा, तो उस चक्कर में खेलने का टाइम भी हटा देते हैं। सोचते हैं कि स्पोर्ट बंद कर देंगे, आराम से अपना उसमें पढ़ेंगे, और फिर पता है कितना उस 1 घंटे में पढ़ाई होती है, कुछ नहीं होता, बस फोन चलाते हो आराम से। अब एक बुक है स्पार्क, डॉक्टर जॉन राठी की, उसके अंदर सिंपली लिखा है कि 60 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के बाद ब्रेन में BDNF प्रोटीन रिलीज होता है, मतलब कि नए ब्रेन सेल्स ग्रो होते हैं। अब इतना ध्यान रख लो कि जो बच्चे रेगुलरली खेलते कूदते हैं ना उनका माइंड 20% ज्यादा एक्टिव होता है और वो अपने एग्जाम को कम टाइम में फोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं था अपने टाइम पर, मैं इतना नहीं पढ़ता था बट स्पोर्ट्स में एकदम टॉप पे था, और उसी की वजह से पढ़ाई में भी। तो समझो बात को, ये 1 घंटा सेक्रीफाइस मत करो, कुछ भी खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, बाहर नहीं जाते तो घर की छत पे ही खेल लो, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहा हो। घर पे तुम जंप रोप कर सकते हो, पुशअप्स लगा लो या फिर जिमिंग कर लो, बस इतना ही कर लो, काफी है। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा फेज नंबर 4, द मास्टर फेज। अब 7:30 PM से लेकर 8 PM तक तुम अपनी बॉडी को कूल डाउन करोगे और उसके साथ साथ डिनर भी कर लोगे जल्दी, बिकॉज अभी तुम्हारा ब्रेन प्ले मोड में है। अभी आते ही तुम्हें डायरेक्ट स्टडी करने के लिए नहीं बैठना है, थोड़ा कूल डाउन करो और उसके बाद बैठो। ठीक है, एक फिक्स्ड रिचुअल बनाओ, बाहर से आके पानी पियो या मिल्क पियो, कपड़े चेंज करो, अगले 10 मिनट चुपचाप बैठो, फोन नहीं चलाना है, बस ऐसे ही बैठ जाओ शांति से। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन 3-4 दिन बाद तुम्हारा माइंड हैबिचुअल हो जाएगा इस चीज का। देन इसके बाद स्टार्ट होता है तुम्हारा डीप वर्क का टाइम, जो कि 8 PM से लेकर 10 PM तक होगा। ये टाइम टेबल का सबसे पावरफुल स्लॉट है क्योंकि तुम्हारा होमवर्क हो चुका है, ट्यूशन वगैरह का भी फाइनल है, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी सब कुछ हो चुका है। अब तुम्हारा बचता है बस सेल्फ स्टडी का टाइम। अब जो कॉन्सेप्ट तुम्हें स्कूल या कोचिंग में समझ नहीं आया वो तुम यहाँ पर समझ रहे होगे, या तो खुद से बुक ओपन करके पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब पर चले जाना, वहां पे उस कॉन्सेप्ट को सीखो, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह या फिर रिवीजन है वो चीजें कर सकते हो। मतलब कि इन 2 घंटे में तुम जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है या कोई टेस्ट वगैरह है उसकी तैयारी कर सकते हो। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम इस स्लॉट में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो देख लो जो तुम्हें सही लगे। या तो 30 मिनट तुम अपनी मैथ, साइंस, SST को पढ़ सकते हो, या 60 मिनट मैथ्स या 60 मिनट साइंस पढ़ सकते हो, जो तुम्हारे कल के लिए इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्लास 10th की स्टार्टिंग अभी तक नहीं की है, कैसे करनी है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तुम उसको भी जाके देख सकते हो। अब जैसे ही तुम्हारा ये स्लॉट खत्म होता है, अब इसके तुरंत बाद तुम्हें नेक्स्ट डे ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिसके अंदर अगले 10 मिनट में तुम लिख रहे होगे तुम्हें कल क्या क्या करना है। एक डायरी ले लो और डेली उसके अंदर रात को लिखो जो तुमने आज किया है और जो तुम कल करने वाले हो। ठीक है, अब ये भी मैंने गेटिंग थिंग्स डन बुक के अंदर पढ़ा था। योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग देम। जो बच्चे लिखते नहीं है वो ब्रेन में ओपन लूप बनाते हैं, और ओपन लूप रात भर ब्रेन को बिजी रखता है, नींद गहरी नहीं आती
और नेक्स्ट डे थका थका सा फील होता है। तो इसीलिए कल के सभी काम पहले से ही लिख के अपने दिमाग को क्लियर रखो, और जब सब चीजें लिख देते हो तो उसके बाद तुम्हें 10:30 PM तक सो जाना है। और बस कुछ इस तरह से तुम्हारा पूरे दिन का टाइम टेबल कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना आई एम द बेस्ट, एंड और कोई प्रॉब्लम हो वो भी बता सकते हो। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगे, इनको भी देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।